आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र के परभणी की करते हैं, जहां पे एक 18 साल की लड़की ने कैंसर को मात दे दी। केतकी पुरी नाम के इस लड़की ने न सिर्फ जानलेवा बीमारी से लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने उस पर फतह हासिल कर ली। कैसे केतकी ने दी मौत को मात, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। ये है केतकी पुरी। 18 साल की केतकी महाराष्ट्र के परभणी जिले की रहने वाली है। इस लड़की ने वो हिम्मत दिखाई जो बड़े बड़े नहीं कर सके। इस लड़की ने कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को मात देकर वापस लौटी। मैं जब 10वीं में थी तब 10वीं पास करने के बाद मैंने सोचा था कि इंजीनियरिंग की एडमिशन लूंगी और कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगी, लेकिन जब बीमारी पता चली तो थोड़ा थोड़ा उससे मैं पीछे रह गई। लेकिन बाद में ठान ली कि अभी ठीक हो जाऊंगी तो फिर से पढ़ाई शुरू करूंगी और वो सपना अधूरा जो रहेगा तो पूरा करूंगी। केतकी जब 15 साल की थी तो केतकी को एक दिन पढ़ाई के दौरान पेट में दर्द उठा। जब अस्पताल पहुंची तो उसे दर्द से राहत मिल गया, लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। 1.5 साल बाद जब केतकी की सोनोग्राफी कराई गई तो उसमें पता चला कि केतकी को एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि का कैंसर हो गया है। कैंसर का नाम सुनते ही केतकी के माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब तक भी हमको कैंसर है ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था। फिर उन्होंने वो उसकी सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद वो ग्लैंड जो ट्यूमर था, वो ट्यूमर टेस्ट करने के बाद मालूम हो गया कि अब तो फिर तो हम अभी छोड़ ही दिए थे कि भाई ये अपन अभी कैसा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी, वो बीमारी का नाम भी लेते तो हम बोल तो कोई ऐसा नहीं था, तो भी हमको मालूम भी नहीं था। केतकी की उस गांठ का तो ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अब कैंसर से हो गई। इसी बीच केतकी की मुलाकात उनके पड़ोसी डॉक्टर अनूप अबोटी से हुई। डॉक्टर ने चीन के अस्पताल में जाकर इलाज कराने की सलाह दी। यंग एज पेशेंट में आप अगर कैंसर को रोक नहीं पाओगे तो कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट ले लो, ट्रीटमेंट का कितना भी अच्छा रिजल्ट ले लो, वो कैंसर वापस आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट काफी असरदार है। केतकी को इलाज के लिए फौरन ही चीन ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। 2 हफ्ते के इलाज के दौरान ही केतकी ने कैंसर पर फतह हासिल कर ली और केतकी ने जीत ली सबसे बड़ी जंग, जिंदगी की जंग। केतकी पुरी नाम की इस लड़की ने न केवल कैंसर से जंग जीती है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण जगा दी है जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कैमरामैन जीतू गोयल के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। तो केतकी और उसके माँ बाप ने जब सारी उम्मीदें छोड़ दी थी तो इम्यूनोथेरेपी नाम के इलाज ने केतकी को फिर से जिंदा कर दिया। आखिर कैसे काम करती है इम्यूनोथेरेपी, आइए आपको दिखा। इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार से बायोथेरेपी ही है। दरअसल इस थेरेपी को मरीज के ऑपरेशन के दौरान या बाद में उसके इम्यून सिस्टम को सुधारने के लिए किया जाता है। ज्यादातर मरीजों में देखा जाता है कि जब किसी मरीज की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी की जाती है तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इम्यूनोथेरेपी की मदद से न केवल उन साइड इफेक्ट्स पर लगाम लगती है, बल्कि मरीज की सेहत में सुधार भी आता है। इम्यूनोथेरेपी का रिजल्ट युवाओं पर जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि युवाओं का शरीर जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। स्पेशली यंग एज पेशेंट में आप अगर कैंसर को रोक नहीं पाओगे तो कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट ले लो, ट्रीटमेंट का कितना भी अच्छा रिजल्ट ले लो, वो कैंसर वापस आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट काफी असरदार है। भारतीय डॉक्टर भी यही मानते हैं कि अगर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी के बाद इम्यूनोथेरेपी दी जाए तो इससे मरीज को कमजोरी महसूस नहीं होती, और अगर कमजोरी आ भी जाती है तो उसे इस थेरेपी की बदौलत बहुत ही जल्दी दूर किया जा सकता है। आमतौर पे 2 तरीके की चीजें होती हैं। पहला तरीका ये होता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इनकी मदद से हम कैंसर सेल से लड़ते हैं, और दूसरा तरीका होता है कैंसर की वैक्सीन। ये दोनों तरीकों से कैंसर की सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। वैसे इम्यूनोथेरेपी इलाज पर ज्यादा खर्च नहीं होता
और चीन जैसे देश में इस पर लगभग 3.5 लाख से 4 लाख तक का खर्चा आता है। मिडिल क्लास के लोग भी इस थेरेपी का लाभ उठा रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी का इलाज अपने देश में भी है, लेकिन इसका इलाज देश के कुछ बड़े अस्पतालों में ही किया जा रहा है। लेकिन भारतीय डॉक्टरों की माने तो ज्यादातर डॉक्टरों को पता ही नहीं है कि इस थेरेपी का कब इस्तेमाल किया जाता है। बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पतालों में कई साल तक काम कर चुके डॉक्टर आशीष तिवारी का कहना है कि ज्यादातर डॉक्टरों को इम्यूनोथेरेपी के बारे में पता ही नहीं होता। ये थोड़ी सी 4-5 साल पुरानी थेरेपी है, लेकिन हिंदुस्तान में ये प्रचलित नहीं हो पाई। जानकारी का अभाव है, मरीज नहीं जानते हैं और ज्यादातर डॉक्टर भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बड़ी कारगर चीज है। एक सर्वे के मुताबिक भारत का हेल्थ बजट काफी कम है, जिसके चलते सरकार इस तरह की बड़ी बड़ी तकनीकों को अमल में नहीं ला पाती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार ने समय रहते अगर कैंसर की बीमारी के खिलाफ कदम नहीं उठाए तो ये बीमारी एक गंभीर रूप ले सकती है, जिसको भविष्य में रोक पाना मुश्किल होगा। सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।